साइबर क्राइम पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था और 99% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसका गलत जवाब दिया था। जिन लोगों को नहीं पता हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, मैं यहाँ भी अपने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ। आप किसी नंबर पर उस नंबर पर आप, वैसे नंबर तो 2-3 हैं हमारे, लेकिन मैं एक नंबर आपको यहाँ दे रहा हूँ। उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे हमारे स्टेटस को देखने के लिए। हम आपके नंबर को सेव करेंगे, आप भी अपने फ़ोन में ये नंबर सेव कर लीजिए। हमारे पास आपका नंबर सेव होना ज़रूरी है। नंबर है 9818050252। हम हर रोज़ डेली बेसिस पर ट्रिकी जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, डेली बेसिस पर हम वहाँ पर वो क्वेश्चंस लगाते हैं। मेंस एग्ज़ाम के लिए भी लगाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी वहाँ पर हम लगाते हैं। अब तरीका ये है, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप इमीडिएट उसका आंसर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस चैनल पे जो उस क्वेश्चन पे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो हमारे इसी चैनल पर मिलेगा, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और फर्दर डिटेल्ड कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली बेसिस पर ऐसी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एलके सोनी है और मैं और मेरी टीम हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते जा रहे हैं। और आप इस समय का जो ये लॉकडाउन पीरियड है, इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपनी नॉलेज को आप अपग्रेड करें। जब आप इस सब उलझनों से, इस सब मुसीबत से जब आप बाहर निकल कर आएँ तो आप एक ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होने चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन होने चाहिए और ज़्यादा प्रिपेयर्ड पर्सन होने चाहिए आने वाले समय के लिए। क्योंकि आने वाला समय आसान समय नहीं होने वाला है, वो डेफिनेटली मुश्किल समय होने वाला है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साइबर क्राइम बोल लीजिए या साइबर ऑफेंस बोल लीजिए, एक ही बात है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका जवाब 99.9%, तो कितना बोल रहा हूँ, 99.9% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है, रोंग जवाब दिया है। कई बार क्या होता है, मैं आपको, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम इंसानी फितरत के बारे में बता देते हैं बेटा। या तो इंसान कुछ करता नहीं है, करने की वो सोचता है तो वो सोचता है कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, ठीक है, लेकिन वो बेसिक चीज़ें निगलेक्ट करता है लाइफ में। एग्ज़ाम की बात करूं तो बेटा 60 से 70%, कान खोल के सुन लो दुनिया वालों, कान खोल के सुन लो, 60 से 70% कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया का टॉप एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया का बेसिक एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बार का एग्ज़ाम हो, 60-70% बेसिक्स आते हैं, बेसिक्स कंसेप्ट्स आते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं। जब मैं क्रिकेट खेला करता था, आपकी जानकारी के लिए, मैं नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ, और हमारे कोच होते थे तो वो कहते थे कि भाई पहला फॉर्मूला तो ये है, बैटिंग कर रहे हो, पहला बेसिक ये है कि बैट और बॉल का जब संपर्क हो तो बल्ला सीधा होना चाहिए, बेसिक बात है। अब ये बेसिक रूल अगर कोई फॉलो कर ले, जब बैटिंग करते हुए वो बॉल को सीधे बल्ले से खेले तो एक अच्छा बैट्समैन बन सकता है, वो ऊंचाइयां छू सकता है, लेकिन सबके बस की करना नहीं होता। बॉलिंग करने का बेसिक नियम ये है कि जब बॉल का टिप्पा खाए तो वो सीम पे, अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो। बेसिक बातें लाइफ में कोई फॉलो नहीं करना चाहता। पहले तो वो इस दुविधा से नहीं निकलते कि हम कुछ करें, उस दुविधा से निकलते हैं तो वो सुपरमैन बनना चाहते हैं। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको 99.9% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो गलत जवाब, इसका राइट आंसर क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टैट्यूट्स द वर्ड साइबर क्राइम हैज बीन डिफाइंड, किस कानून में ये डेफिनेशन दी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। 90% लोगों ने 1 को जवाब दिया है, और आईपीसी, और बहुत सारे लोगों ने आईपीसी को भी जवाब दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव, 4th इज द राइट आंसर। अब जिन लोगों को सिर्फ आंसर चाहिए था वो तो वीडियो को बंद करके जा सकते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, किसी भी कंसेप्ट को लॉ में 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है।
अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी कानून में किसी भी डेफिनेशन को जो डिफाइन किया जाता है वो तीन तरीके हैं डिफाइन करने के। पहली बात तो एक्सप्रेसली डिफाइन किया जाता है, स्पष्ट तरीके से बताया जाता है कि प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, फलाना किसको कहते हैं, इमूवेबल किसको कहते हैं, ऑफेंस क्या होता है, मतलब डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरा इंक्लूसिव डेफिनेशन, जहां उसके पास सिंपल से शब्द नहीं मिलते तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देता है कि देखो इसका डिफाइन दिस, तो इसमें ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड्स को डिफाइन करो, गुड्स मीन्स स्टॉक एंड शेयर्स, गुड्स मीन्स ये इंक्लूड्स दिस। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है, जहां उसके पास स्पष्ट शब्द नहीं होते तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता है। और तीसरा है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। ठीक है, तो जैसे ना तो उसके पास स्पष्ट शब्द हैं, वर्ड्स की कमी है उसके पास, एक्सप्रेसली डिफाइन कर नहीं पा रहा। अच्छा, उसके पास एग्जाम्पल भी नहीं है। जब एग्जाम्पल भी नहीं है तो वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन बोलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने राम को डिफाइन करना है, तो राम कौन नहीं है? श्याम भी राम नहीं है, मोहन भी राम नहीं है, तो राम कौन है? जो बचा वो राम है। तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, यानी वो कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर देता है, बोलता है कि इन चीजों को एक्सक्लूड करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके को, किसी भी कंसेप्ट को लॉ में, जब स्पेशली लॉ में हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, एक इंक्लूसिव तरीका है, एक एक्सक्लूसिव तरीका है और एक एक्सप्रेस तरीका है। अब साइबर क्राइम को किसी भी एक्ट ने डिफाइन करने की कोशिश नहीं करी। अब हम एक डेफिनेशन आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन वो आई कहाँ से है? अब सवाल है कि वो आई कहाँ से? मैं अब साइबर क्राइम को अनडिफाइंड हम छोड़ नहीं सकते, तो साइबर क्राइम का मतलब क्या है? तो ये डेफिनेशन है मेरे पास। ईमेल स्पूफिंग को हम साइबर क्राइम मानते हैं, कंप्यूटर स्टॉकिंग को, वेब जैकिंग को, ठीक है, वेब जैकिंग को हम साइबर क्राइम मानते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना हम साइबर क्राइम मानते हैं। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। तो ये लेकिन डेफिनेशन आई कहाँ से है? देखो बेटा, किसी भी लॉ ने, क्वेश्चन पे एक बार दोबारा से आना पड़ेगा मुझे, कि किसी भी कानून ने इस डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया है। ये देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, वही बात मैं बोल रहा था कि या तो हमें कुछ करना नहीं है या फिर हम बेसिक कंसेप्ट को निगलेक्ट कर देते हैं। अब इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? समझ लो ध्यान से, एक सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई, पेशेंस से बात सुन लिया करो। आप मुझे पता है, आप ये यूट्यूब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इन लोगों को जल्दी बहुत होती है, फटाफट चाहिए। कोई भी 2 मिनट अगर कहीं पे फालतू बोल दूं तो नेगेटिव कमेंट्स करने लग जाते हैं, वीडियो को डिसलाइक करने लग जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको डिसलाइक करना है डिसलाइक करो। आपको लगता है कि मैं कोई काम की बात बता रहा हूँ तो लाइक करना, तो शेयर करना, तो सब्सक्राइब करना। आपको नहीं लगता मैं काम की बात बता रहा हूँ तो आई डोंट केयर कि आप, ठीक है। लेकिन जो कंसेप्ट है, जो स्टूडेंट्स की कमियां हैं, वो तो हमें बतानी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो बेसिक कंसेप्ट्स को नहीं वो करके जाते अच्छे से। हम क्या करते हैं अपने यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स पे, जो हमारा पेड क्लासेस हैं, अगर आपको सिस्टमेटिक क्लासेस चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आप जाइए। हम आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं जो हाईली प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की। यानी आप अगर हमारे पास सब्सक्राइब करेंगे हमारे क्लासेस को, हमारे पेड प्लेटफॉर्म को, हमारे फ्री जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं, 2-3 हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारा फेसबुक पेज है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम है उसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे क्वेश्चन से बच के जाएगा। वापस एक बार आ जाते हैं कि बेसिक्स को हम निगलेक्ट करके जाते हैं। अब ये जो साइबर क्राइम की डेफिनेशंस है, और काफ़ी बच्चों ने आईटी एक्ट को क्यों चूज़ किया, उसके पीछे इनडायरेक्ट एक उनकी जो मेमोरी है सबकॉन्शियस माइंड में, उन्होंने आईटी एक्ट के सेक्शंस पढ़े हुए हैं। देखो ये सारे सेक्शंस हैं, ये टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी लिखना आ जाए साइबर ऑफेंस क्या होता है, तो आप इस लिस्ट को बना लीजिए, आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या इसको पॉज करके, मेरा रिमोट तो आपके हाथ में है, कहीं भी पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। ये सभी सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हैं, जो ऐसे कामों को जो ऑफेंस मानता है। अब क्योंकि देखो, जो भी एक्ट लॉ के अगेंस्ट तुमने किया, अगर उसमें तुमने कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ किया, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर तो ऑब्वियसली यूज़ होगा,
ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जिस ऑफेंस को, जिस एक्ट को करने के लिए तुमने कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज किया, उसे हम साइबर ऑफेंस कह देते हैं। अब देखो, अगर आपको किसी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स को तो आपको कंप्यूटर चाहिए, टेम्पर करना है, छेड़छाड़ करनी है किसी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। हैक करना है किसी के कंप्यूटर को, कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए। पब्लिशिंग ऑब्सीन इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन छापनी है, आपको पब्लिश करनी है, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए। अनऑथराइज एक्सेस ऑफ प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी जो सिस्टम प्रोटेक्टेड हैं, जिनको सेफ सिस्टम्स बताया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने या किसी भी एजेंसी ने, तो वहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो साइबर ऑफेंस है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी में आप दखल करना चाहते हैं तो वो साइबर ऑफेंस है। पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये भी साइबर ऑफेंस है। ये सभी सेक्शंस कौन से हैं? आईटी एक्ट के। ध्यान देना बेटा, अब एक बात ध्यान देना, ये सभी सेक्शन आईटी एक्ट ने हैं, लेकिन कहीं भी आईटी एक्ट ने इन चीज़ों को ऑफेंस तो माना, लेकिन कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी। अब डेफिनेशन क्यों नहीं दी, पहले आईपीसी के सेक्शन देख लो, फिर इसके पीछे लॉजिक है। देखो, लॉ के साथ लॉजिक पकड़ में आ गया तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अच्छे लीगल प्रोफेशनल बनेंगे, अच्छे जज बन सकते हैं, आप अच्छे वकील बन सकते हैं, जब आप लॉ के साथ लॉजिक को पकड़ोगे। ठीक है, ऐसा कोई एक कहावत है कि वेयर देयर इज लॉ देयर मस्ट बी लॉजिक। आपको नहीं पता, आप किसी चीज की रीजनिंग, इंटेलिजेंट रीजनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको नहीं पता, एडमिट योर इग्नोरेंस। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ हो और वहां लॉजिक ना हो। वेयर देयर इज लॉ देयर मस्ट बी अ लॉजिक। एल फॉर लॉ, एल फॉर लॉजिक एंड एल फॉर एल के सोनी, जहां ये तीनों कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको कि एल के सोनी को आपने गूगल पे सर्च कर लेना है, मेरे सारे चैनल, सारे फेसबुक पेजेस को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। आई एम प्रॉमिस यू, कोई माइकल लाल एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो हमसे बच के जाएगा। अब आईपीसी के कुछ सेक्शंस देखिए। 503 सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज ईमेल के थ्रू आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, 503 अप्लाई हो जाएगा। सेंडिंग डिफेमेटरी मैसेज ईमेल, 499 अप्लाई हो जाएगा। फोर्जरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 463 अप्लाई हो जाएगा। बोगस वेबसाइट्स एंड साइबर फ्रॉड, 420 है। 460 ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, वेब जैकिंग 383 है। ईमेल अब्यूज 500 है। ये सारी लिस्ट है, ये सभी साइबर ऑफेंस माने जाते हैं। अब इन सब चीजों को मिला के हमने साइबर ऑफेंस की डेफिनेशन बनाई है। अब आप पूछोगे कि आईटी एक्ट ने या आईपीसी ने या किसी और कानून ने साइबर या टोर्ट वगैरह ने, साइबर टोर्ट में कई हमें साइबर ऑफेंस की डेफिनेशन क्यों नहीं मिलती, साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये बहुत ही डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक क्या होता है? जो बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, तरसों कुछ है। डेली बेसिस पे इससे ज्यादा बदलाव होने वाला कंसेप्ट दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आज जो चीज आप मानते हो, कल को वो बदल जाएगा। तो हर रोज लॉ को चेंज करना, लॉ को अमेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं सभी कंसेप्ट्स के बेस पर हमने साइबर ऑफेंस को डिफाइन करने की कोशिश की है। ये अगर आपके पास कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए जहां आपको लिखना पड़े साइबर क्राइम के ऊपर, तो पता होने चाहिए। एक तो आपको जहां जहां मैंने सेक्शंस, आईटी एक्ट के सेक्शंस मेंशन किए हैं, नोट कर लेना। आईपीसी एक्ट के सेक्शन नोट किए हैं, लिखे हैं, नोट कर लेना, ताकि आपको लिखने में आपके पास इतना मटेरियल मैंने दे दिया है कि कोई भी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए या एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन आ जाए, आप लिख सकते हैं। तो चलिए फर्दर भी हम इसको कर लेते हैं। इज नॉट येट डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इट मे बी डिफाइंड एज एनी अनलॉफुल एक्टिविटी थ्रू द हेल्प ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट फॉर टारगेटिंग एनी पर्पस। एनी पर्पस, मकसद कोई भी हो। टारगेटिंग एनी पर्सन, यानी जहां पे आपने अनलॉफुल एक्ट किया है, लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है और कंप्यूटर का यूज किया है, इंटरनेट का यूज किया है, कंप्यूटर या इंटरनेट या दोनों। इंटरनेट के साथ कंप्यूटर का यूज तो होगा ही होगा, इंटरनेट के साथ कंप्यूटर का यूज तो होगा ही होगा। और अगर खाली इंटरनेट ना यूज करके खाली कंप्यूटर से भी आप साइबर ऑफेंस कर सकते हैं। टर्म साइबर क्राइम इंक्लूड्स फाइनेंशियल क्राइम, सिक्योरिटी स्कैम। फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है। सिक्योरिटी क्राइम्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल क्राइम्स क्या होते हैं? किसी के बैंक डिटेल्स को हैक कर लेना, पासवर्ड को कॉपी कर लेना, चोरी कर लेना। सिक्योरिटी क्राइम्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो स्कैम्स होते हैं। सेल ऑफ आर्म्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स प्रोहिबिटेड इन लॉ। पोर्नोग्राफी, जो अश्लील जो वीडियोस होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो किसी को भेजना। ऑनलाइन गैम्बलिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम, जो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो फॉर्मूले हैं पेटेंट
के उनको चोरी करना, उनको हैक करना। ईमेल स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग क्या होती है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। देखो ये डेफिनेशन यहाँ पे दी है, पॉज करके नोट कर लेना, मैं आपको डिक्टेट नहीं करवाऊंगा, टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। The email spoofing is the forgery of an email sender address so that the message appear to have come from someone other than the actual source। खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब आपको लगेगा कि मैसेज एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से आया है, लेकिन उस पर क्लिक करोगे, उनका मकसद होता है कि आपके मन में कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी इंक्रीज करना कि आप अपने हाथ को रोक ना पाए और आप जाके उसको क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ और ही आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा आपके सिस्टम को, और वहाँ से हैक कर लिया जाएगा, आपके डेटा की चोरी कर ली जाएगी। तो इसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं, जाल बिछाना, यानी जाल में पकड़ना। आपको लगेगा कि मैसेज भेजा किसी और ने, लेकिन वो एक्चुअली भेजा किसी और ने होता है। स्पैमर्स विल ऑफन स्पूफ ईमेल्स इन ऑर्डर टू एनकरेज रिसिपिएंट टू ओपन रिप्लाई टू और इवन टेक एक्शन इन रिस्पॉन्स टू देयर सोलिसिटेशन। वो आपको जो करने के लिए कहेंगे, आप जिज्ञासावश, आप क्यूरियोसिटी से जो भी वो जो करवाना चाहते हैं इनडायरेक्टली वो आपसे करवा लेंगे। इसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। इसको बेटा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको 8-10 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा, तो वहाँ आपको 2-4 लाइनें इसके ऊपर आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में आपका आंसर। वेब जैकिंग क्या होती है, ठीक है, तो देखिए इसको कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ वेब जैकिंग के। जैसे हाईजैकिंग वर्ड सुना है आपने, किसी बंदे को हाईजैक कर लिया, किसी जैसे तालिबान ने इंडियन एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया था, प्लेन हाईजैकिंग सुना होगा कंसेप्ट आपने। वेब जैकिंग आप में से शायद किसी ने हो सकता है कि ना सुना हो। द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म हाईजैकिंग, हाईजैकिंग से ड्राइव किया। इन दीज काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस द हैकर गेन्स एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर द वेबसाइट ऑफ अनदर। यानी अगर आपके वेबसाइट को कोई और दूसरा कंट्रोल उसका ले ले, तो उसको वेब जैकिंग कहते हैं, ठीक है, हाईजैकिंग की तरह। He may even change the information on the site. This may be done by fulfilling political objectives or for money. इसके ये मकसद political objectives हो सकता है या पैसा भी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट हाईजैक कर ली थी। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, नोट कर लेना बेटा। समझ कंसेप्ट, फटाफट आपको बता रहा हूँ कि कंसेप्ट क्या है। तो 2-3 आगे एग्जांपल दिए हैं, उनको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। बॉम्बे क्राइम ब्रांच वाज आल्सो वेब जैक्ड। एक बॉम्बे क्राइम ब्रांच की वेबसाइट भी हाईजैक हो गई थी ना, तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट बेटा। ऑनलाइन फ्रॉडरी, कंप्यूटर ऑनलाइन डिफेमेशन, साइबर कंप्यूटर स्टॉकिंग क्या होती है ना, हरासमेंट करना, पीछा करना किसी का, जैसे आप फिजिकली किसी का पीछा करो, उसको परेशान करो, साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। इन विच अटैकर हरासेस अ विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सच एज ईमेल और इंस्टेंट मैसेज ऐप होते हैं, जैसे फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे एक ग्रुप है सोशल मीडिया पे, तो उस पर किसी को ऐसे परेशान करना, किसी को मैसेज भेजना। साइबर स्टॉकर, अब ये क्या है कि वहाँ कोई भी अपनी आइडेंटिटी को कंसील कर सकता है। आप लड़के हैं, किसी लड़की के नाम से अपना अकाउंट खोल लीजिए, तो जो आपकी पहचान छुपाने का जो एक अपॉर्चुनिटी इंटरनेट देता है, एनोनिमिटी बोलते हैं उसको, आप जहाँ अपनी पहचान छुपा लेते हैं, तो उसका फ़ायदा उठा के साइबर स्टॉकर जो है वो फ़ायदा उठा के किसी को भी हरासमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफेंस है। अब जितने भी ऑफेंस इस डेफिनेशन में, हमने ये डेफिनेशन किसी लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये तो डेफिनेशन बनाई हुई है हमारी, ठीक है। तो हमने कैसे बनाई है, हमने आईटी एक्ट को और आईपीसी को पढ़ा, और वहाँ उनमें जो सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, जिन एक्ट्स के सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, उन सेक्शंस के आधार पर ये डेफिनेशन बनाई है। और इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, जो आपने कहीं हो सकता है कि कभी ना सुने हो, तो उनकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दे। आप वहाँ पे रिलेवेंट जगह पे वीडियो को पॉज कर करके आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको पता चल गया इस सेशन से आपको क्या सीखा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया, जिनमें बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, कई लोगों ने 99.9% लोगों ने गलत जवाब दिया। दूसरा, आपको बताया कि आईटी एक्ट के कौन से सेक्शंस हैं, जहाँ पे जिन साइबर ऑफेंसेस की लिस्ट दी हुई है, आईपीसी में वो कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। और इन कंसेप्ट्स पे बेस बना के हमने डिफाइन किया, ताकि आप कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को, जो एक्सप्लेन करने वाले मेंस के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएँ, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे कर पाएँ। और यहाँ जो जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं उनकी डेफिनेशन भी दी गई है। अगर आपको यहाँ तक आए हैं तो आप जरूर लेक्चर को लाइक करके जाना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जिक्र जिनका मैंने वीडियो में किया है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी भी मुद्दे पे कानूनी सलाह चाहिए, या आप सिस्टमेटिक क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर
SMS व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं, कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना है बस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच।